औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिर्ज़ा आतिफ़ कबीर बेग, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी पासबान शाहीन अलायंस ऑडिट एंड अकाउंट्स, आप सबसे मुखातब हूँ। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ़ लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाना है कि हम इधर के सोसाइटी के रहायशी हैं। ये हमारा दो ग्रुपों का अलायंस हुआ है, एक पासबान वेलफेयर ग्रुप और एक शाहीन वेलफेयर ग्रुप। दोनों रिहायशी ग्रुप थे। हमारे मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवारान हैं वो साबका एमसी है, जो गुज़िश्ता 30 से 35 साल से बरसरे इक़्तिदार रही है। किसी न किसी सूरत में कभी उनका कोई भाई आ जाता है, कभी उनका कोई रिश्तेदार आ जाता है एमसी में। इसलिए चूँकि पासबान वेलफेयर ग्रुप और शाहीन वेलफेयर ग्रुप का मौक़िफ़ एक था, इसलिए हम मिलकर इलेक्शनों में आने का हमने फ़ैसला किया है। आप अगर सोसाइटी की हालात की तरफ देखें तो सोसाइटी इस वक्त बदतरीन हालात से गुज़र रही है। फ़ेज़ 1 की बात करें तो फ़ेज़ 1 में सीवरेज का सबसे हॉट इशू है। सबसे हर घर के बाहर छप्पड़ बने हुए हैं और खाली प्लाटों में गंदे पानी के जोहड़ बन चुके हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हर घर को हैं। उसके अलावा ना हमारे पास वो प्रॉपर मेंटेनेंस है, ना प्रॉपर पार्क्स हैं। डी ब्लॉक का मॉर्गेज का मसला इसके अलावा है, वो भी बहुत बड़ा इशू है। ये सारे मसाइल फ़ेज़ 1 के हैं। इसी तरह फ़ेज़ 2 के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हमें फ़ेज़ 2 में हमारी बाउंड्री वाल भी नहीं दी गई। इन्होंने वादा किया था हम पोजेसन देंगे, अभी तक कोई पोजेसन नहीं अवेलेबल। इवन कि उधर बिजली भी नहीं सप्लाई की गई। अगर बिजली नहीं होगी तो लोग कैसे घर बना सकेंगे। 30 साल हो गए हैं फ़ेज़ 2 को भी अनाउंस हुए लोगों ने अपने प्लॉट लिए हुए हैं, लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं। 20-20 लाख रुपए की जो फ़ाइल है वो 5-5, 4-4 लाख रुपए में बेचने पर मजबूर हुए हैं, ताकि कोई और सहारा ढूंढ सकें, क्योंकि उधर पोजेसन जब तक नहीं होगी लोग घर नहीं बना सकेंगे। इन सारे मसाइल को देखते हुए हम मैदान में आए हैं, मैदान अमल में आए हैं। इन मजबूरियों को देखते हुए हम रिहायशी हैं। फ़ेज़ 1 के सारे ग्रुप के हमारे 100% लोग सारे रिहायशी हैं। इन सारी मजबूरियों को देखते हुए हम खुद मैदान अमल में आए हैं, ताकि खुद इस सोसाइटी की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारा साथ दें। इस करप्ट माफिया को हम इधर से उखाड़ के बाहर फेंक दें और अपनी सोसाइटी को एक बाकायदा सोसाइटी बनाएं, ना कि इसको भैंस कॉलोनी बनता है वो देखते रहें, वो जो कि अब बन चुकी है। और बेशुमार इसके अलावा मसाइल हैं जिसकी तरतीब अगर मैं सुनाना चाहूँ तो वो टाइम नहीं होगा इतना हमारे पास। क्या कहेंगे, कौन सी ऐसी सबसे बड़ी जो वजह थी जो आप इलेक्शन में आए हैं? कोई एक ख़ास वजह ऐसी है जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि जी ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो हमें तकलीफ बहुत ज़्यादा दे रही है, उसकी वजह से हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी एमसी आई है उसने सिर्फ और प्लाटों की बंदरबाट की है, सोसाइटी के हालात की तरफ तवज्जो नहीं दी। सोसाइटी के मसाइल उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल ही नहीं थे। उनके सिर्फ था कि हम अपने बैंक बैलेंस बढ़ाएं, अपनी जेबें भरें, अपने अजीज़ो कारब की जेबें भरें, बस। इस सूरत को देखते हुए हम खुद आए कि इन मसाइल को हम खुद एड्रेस करते हैं। कितने अरसे से जो है सबका एमसी जो है वो उसमें इक़्तिदार में है? सर ये एजी ऑफिस के मुलाजमीन थे। आज तक रिहायशियों को इजाज़त ही नहीं मिल सकी। हमने इसके लिए बड़ी जद्दोजहद की है, 10 साल हमने जद्दोजहद की है। हमारे अशरफ गुराय साहब जो एडवोकेट हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की है। उसके बाद मेंबर्स को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है। ये पहली दफ़ा है कि मेंबर्स खुद इलेक्शन लड़ सकते हैं, वरना इससे पहले तो इजाज़त ही नहीं थी। जो एजी ऑफिस का एम्प्लॉई था सिर्फ वही इलेक्शन लड़ सकता था, और वो आपस में सीटें बांट के बैठ जाते थे हर दफ़ा, और हर दफ़ा चेहरे बदल कर आ जाते हैं और लूट के चले जाते हैं 3 साल। ये साहब जो एमसी जो है, जो हमारे 3 साल पूरे करके गई है, अभी भी वही दोबारा उम्मीदवार हैं, बरसरे इक़्तिदार आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा रिहायशी जाग चुके हैं, रिहायशियों को इजाज़त मिल गई है इलेक्शन लड़ने की, कंटेस्ट करने की। हम मैदान अमल में आ चुके हैं और रिहायशी अपना हक लेकर छोड़ेंगे। आप समझते हैं कि रिहायशी अगर इस दफ़ा वोट का हक उनको मिल रहा है, वो हमेशा की तरह मिलता है, तो वो आप ही को वोट डालेंगे इंशाल्लाह? वो उसकी वजह ये है कि जो रिहायशी के मसाइल हैं वो ही हमारे मसाइल हैं। उनको पता है कि हमारे मसाइल जो वही एड्रेस कर सकेगा जिसके वो भी मुश्तरका होंगे। अगर मेरे घर की लाइट नहीं आ रही है तो हमारे जो मेंबर्स हैं उनके घर के में भी लाइट नहीं आ रही तो मेरी भी नहीं आ रही। ये नहीं है कि मेंबर्स बगैर बिजली के बैठे हुए हैं तो मैं
बैठा हुआ हूँ सोटीवाल या टाउनशिप बैठा हूँ, यहाँ गुलबर्ग माल्टन बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई मसला ही नहीं है। जब मेरी जैसे उनके इस वक्त जो हमारे मध्य मुकाबला हैं, उनकी एमसी के 11 में से 10 बंदे जो हैं वो इधर रहते ही नहीं हैं, तो उनको तो मसाइल का अंदाज़ा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है ना, उनको होंगे तो वो खुद उसको ठीक करेंगे ना। सर आप कह रहे हैं कि ये करप्ट माफिया है, माशाल्लाह आपके जो सदर हैं वो एडवोकेट भी हैं, अगर ये करप्ट माफिया है और आप लोगों के पास सबूत है तो इन लोगों को सजाएं क्यों नहीं दिलवाई अभी तक आपने? तो सर उसके लिए हम कोशिश करें, इसीलिए तो सबसे पहला कदम यही उठाया कि पहले इलेक्शन लड़ के हम एमसी में तो आए, हमारे पास इख्तियार तो हों, इख्तियार होंगे तो हम ऑडिट करवाएंगे इनका, अदरवाइज़ तो हमारे पास तो एक्सेस ही नहीं है इनके। ये और मज़े की बात ये है, खुद सारे ऑडिट ऑफिसर्स हैं, नया में इसका केस चल भी रहा है, और साहबका एमसी के इससे जो पहले थे वो एक साल हो गया वो जेल में है फ्रॉड के, इसी सोसाइटी के फ्रॉड में। अच्छा सर कौन सा काम ऐसा है फर्स्ट प्रायोरिटी पे, जब अगर आप लोग आती है आपकी टीम अगर मुंतखब होती है, लोग आप पे इत्मीनान करके आपको वोट देके मुंतखब करेंगे, आप कौन सा ऐसा काम है जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप कहेंगे कि हम ये करना चाहते हैं? सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे फ़ेज़ 2 की बात करूँ तो फ़ेज़ 2 में हम मस्जिद का संगे बुनियाद रखेंगे, क्योंकि अल्लाह का घर से हम स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे काम में भी बरकत पड़े और हम उसको अच्छे तरीके से कर सकें। उसके बाद फ़ेज़ 1 में हम सीवरेज का मसला हमने ऐलान किया कि इंशाल्लाह हम 2 महीने के अंदर अपनी सोसाइटी के सीवरेज का मसला हल कर देंगे। आपका इतना बजट है? जी बिल्कुल, हमने उसकी पूरी वर्किंग करके रखी हुई है, बस इख्तियार मिलने की देर है। इख्तियार मिला तो 2 महीने के अंदर उसकी सीवरेज का हम जड़ से उखाड़ देंगे सीवरेज को, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त बर्निंग इशू है फ़ेज़ 1 का। और फ़ेज़ 2 की हम उसके बाद खालिद बिन वलीद की ट्रांसफ़र खोलेंगे, जो अरसा 4.5 से 5 साल हो गया ट्रांसफ़र बंद है, लोग परेशान हैं कि उनके प्लाट बिक नहीं रहे, पोजेसन नहीं मिल रही, उसकी ट्रांसफ़र खोलेंगे और उसके बाद उसकी पोजेसन भी हम फौरी देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर ये जो ट्रांसफ़र क्या होता है, ट्रांसफ़र बंद की है, जो हमें पता है कि ट्रांसफ़र इसलिए बंद की है, ट्रांसफ़र के ऊपर बहुत ज़्यादा बेईमानी, बहुत ज़्यादा घपला और बहुत ज़्यादा पैसा खाया जाता है, तो क्या आपके टीमों में ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रांसफ़र खोल के वो पैसे खाने की जो है वो एक नई जो है शुरुआत हो जाएगी फिर नए सिरे से? नहीं इंशाल्लाह ये सारा ट्रांसपेरेंट होगा, हम इसके ऊपर बाकायदा कमेटियाँ बनाएंगे और एक नहीं 2-2 3-3 चेक्स रखेंगे। और ट्रांसफ़र खोलने का मकसद है एक तो जो हमारे मेंबर्स हैं उनको भी आसानी मिले, ताकि जिन्होंने जो बेचना चाहते हैं वो बेच सकें, और सोसाइटी की फ़ंड जनरेशन भी होगी, उससे फंड्स होंगे सोसाइटी से तो हम डेवलपमेंट कर सकेंगे ना। अच्छा आप क्या समझते हैं कि मैक्सिमम इस वक्त जो फंड रेजिंग हो रही है, फंड जनरेट हो रही है, वो फंड किस मद में जो है ले रहे हैं जो मौजूदा जो एमसी है? मौजूदा एमसी वो इसी मद में है, ट्रांसफ़र जो होती हैं वो तो उस पर फंड किया हुआ ना उन्होंने? नहीं वो एक ब्लॉक बैन है सिर्फ खालिद बिन वलीद, वही ब्लॉक, बाकी ब्लॉक तो चल रहे हैं। खालिद बिन वलीद के तकरीबन 500 से 600 प्लॉट्स हैं। और कोई इनका वो उसके अलावा जो मंथली जो हम ले रहे हैं मेंटेनेंस चार्जेस तकरीबन ऑलमोस्ट 1500 है पर हाउस, और पर प्लॉट जो है वो 500 से 600 है मेंटेनेंस चार्जेस, उससे सोसाइटी चल रही है। किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी हमें नज़र नहीं आई, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो आप लोग रिजर्व करते हैं। अगर 1500 रुपये आप दे रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो सिक्योरिटी कैमरे, सिक्योरिटी के बंदे होने चाहिए, कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा। यही तो बेसिक इश्यूज़ हैं जिसके लिए हम खुद मैदान में आए हैं। ये देखें कि हम सिक्योरिटी के चार्जेस दे रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, हम सीवरेज के चार्जेस हर महीने दे रहे हैं लेकिन सीवरेज अवेलेबल नहीं है, हम सफाई के चार्जेस दे रहे हैं लेकिन सफाई नहीं है। इन चीज़ों को ही देखते हुए तो हम खुद मैदान अमल में आए हैं। क्या आप समझते हैं कि इतना बड़ा ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोग ये या आपकी टीम इस जिम्मेदारी को निभा पाएगी? इंशाल्लाह जी, हमने पूरे आप में पैनल की तरफ देखें, हमारे सारे यंग हैं और सारे पढ़े लिखे भी हैं और इसके अलावा सारे सोसाइटी के रहायशी हैं, इसलिए हमें मसाइल का पता है, तो इसको हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे इनको। जो ये लोग 35 साल में नहीं कर सके, हमने वो महीनों में कर दिए काम। लास्ट में कोई मैसेज अपने वोटर सपोर्टर्स के लिए, अहले इलाका के लिए कोई मैसेज देना चाहें? वोटर सपोर्टर को मेरा यही मैसेज है कि हमारा साथ दें, हमारे बाजू बने, हमारे वोट दें हमें। हम आपकी बिहाफ पे हम मैदान में आ गए हैं, दलदल में अगर हमने छलांग लगा दी है सिर्फ अपने रहायशियों के बलबूते पे, आप हमारे पीछे खड़े होकर अपना किरदार अदा करें और वोट डालें। 27 तारीख को लाजमी आएँ और वोट डालें रिहायशियों के हक़ में, अपनी सोसाइटी के हक़ में, अपनी सोसाइटी की बेहतरी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं कैंडिडेट हूँ जॉइंट सेक्रेटरी की सीट का ऑडिट एंड अकाउंट सोसाइटी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की तरफ से। हमारी प्रायोरिटी है कि हम फ़ेज़ 1 में इंशाल्लाह सबसे पहले सीवरेज का प्रॉब्लम हल करेंगे। विद इन 3 मंथ्स हम इसको इंशाल्लाह हल करने में कामयाब हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। ये हमारी प्रायोरिटी है। दूसरा मसला जो है वो फ़ेज़ 1 में डी ब्लॉक के मॉर्गेज का है, तो इसको भी हम इंशाल्लाह जो है वो मॉर्गेज क्लियर करवाएंगे, अपने मेंबरान को फैसिलिटेट करेंगे। और दूसरा फ़ेज़ 2 के हवाले से मैं बताऊं कि कुछ ब्लॉक्स हैं हमारे जो रिंग रोड के से अफेक्ट हुए हैं, तो जो हमारे अफेक्टीज़ हैं रिंग रोड के, हम उनको मुतबादल प्लाट जो हैं वो अलाट करेंगे। और उन खालिद बिन वलीद की जो ट्रांसफ़र हमने बहाल करनी है वो इसलिए कि उस ट्रांसफ़र से जो हमें फ़ंड जनरेट होगा, हमने खालिद बिन वलीद और मोहम्मद बिन कासिम की डेवलपमेंट करके लोगों को ये बताना है कि ये हैं आपके प्लाट जो अरसा 35 साल से लोगों को नहीं मिले, वो हम इंशाल्लाह उनको उनके प्लाट देने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इस इलेक्शन में जो हमारी तैयारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़ोरों पर है। मैं अपने मेंबरान और जो हमारे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के वोटर हैं उनको पैगाम देना चाहूँगा कि ये इलेक्शन हम रिहायशियों का नहीं है, ये अब इलेक्शन आप लोगों का है और ये आपने लड़ना है। 27 मार्च को संडे वाला दिन है, आप लोगों ने ख़ुद भी घरों से निकलना है और अपने जो मेंबरान वाकिफ़ हैं उनको भी निकालना है। 27 तारीख को झंडे के निशान पर मोहर लगाकर पासबान शाहीन अलायंस को कामयाब करें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासर हो। इससे सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी वजह ये है कि उसमें पूरे जो मेंबरान हैं उनको बुलाया नहीं जाता सही तरह और उनके सामने एजेंडा पेश नहीं किया जाता, तो ताकि इस चीज़ को वो डिस्कस करें और अपने मामलात जो है ना वो एजीएम में रखें और इसका हल निकालें। तो इसके लिए वो पूरी प्रॉपर नहीं है, इसके लिए हमने इंशाल्लाह इसको प्लान में रखेंगे कि ताकि हर जो रहायशी है, जो भी इसके वोटर है, उसको इन्वॉल्व किया जाए और उनकी राय जो है उनको लिया जाए ताकि सोसाइटी के लिए बेहतरी के लिए काम किया जाए। अच्छा सर, मुझे ठीक है कि आपकी टीम इस दफ़ा मैदान में उतरी है। आप समझते हैं कि मंजे हुए खिलाड़ियों के साथ आप लोग जो है वो फिर दोबारा भीड़ पड़े हैं और एक ज्वाइंट एडवेंचर के साथ समझते हैं कि उनको इस दफ़ा फिर पटक देंगे आप लोग? इंशाल्लाह जो मंजे हुए हैं ना वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो इंशाल्लाह गिरेंगे और जो हमारी टीम है वो नौजवान है, काम करने वाले हैं और बाकायदा है कि प्लानिंग के तहत जो है ना हर चीज़ जो लेके आए हैं कि हर चीज़ जो मसाइल हैं उनको फिर अपने एजेंडे में रखा है और उस एजेंडे को स्टेप बाय स्टेप वो देखेंगे। तो जो प्रायोरिटी पे हल होने वाला है उसको पहले करेंगे, दूसरे करेंगे और एक पूरे प्लान के साथ चलेंगे। ये नहीं किसी को शिकायत होगी कि इस मामले पे आप इसको इग्नोर कर रहे हैं और इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं और इसके जो बेहतरी के लिए और सोसाइटी के बेहतरीन काम जो है ना वो इंशाल्लाह करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा महबूब अख्तर है। इस इलाक़े में मेरा बुनियादी रोल है और जो आप सवाल कर रहे हैं, हमने सब ने इलेक्शन में आने से पहले अपना होमवर्क किया हुआ है और हम इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतेंगे। आपके हाथ में जो मंशूर है, इस मंशूर में हमने कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ रखी हुई हैं और कुछ तरजीहात हैं जो हमने कंप्लीट करनी है। उन तरजीहात में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी लिखी गई हैं और जो हमने एमरजेंसी में काम करने हैं, जो 2 महीने के अंदर अंदर काम करके रिहायशियों को सहूलत मुहैया करनी है, वो भी लिखा जा चुका है। और ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े तक नहीं है, ये हमारे लिए एक चैलेंज है जो हमने कबूल किया है। और हम ये जो एमसी की बात आप कर रहे हैं या पुराने लोगों की बात कर रहे हैं, वो हमारे सामने तिफ़्ल मकतब है, वो हमारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये हमारी यंग टीम जो है ये एक्सपीरियंस लोग हैं, इनका 1 साल का उनके 10 साल के मुकाबले में एक्सपीरियंस है और इंशाल्लाह ये जीतेंगे। ये जवां खून है और ये आप देखेंगे कि 27 मार्च को ये इंशाल्लाह जीत का सेहरा अपने सर पे से जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पासबान शाहीन जिंदाबाद, पासबान शाहीन जिंदाबाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.